हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप सभी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब जो है एचपीएससी पीजीटी के बारे में बात की जाए, कब इसके सिलेबस के बारे में बात की जाए। और सिलेबस एक एग्जाम पैटर्न ऐसा जिसके बारे में किसी को नहीं पता। बोला जा रहा था कि 1 वीक में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मैं भी सोच रही थी कि आ जाएगा तभी अपन डिस्कस करेंगे, बट फाइनली हमारे सामने बहुत बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि कुछ आया नहीं है, पढ़े क्या। अब हर जगह जो है अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं कि भाई क्या पढ़ना है, कॉमन आएगा नहीं आएगा, कंप्यूटर आएगा तो कितना आएगा, डीप में आएगा, नेट लेवल का आएगा, गेट लेवल का आएगा, इतनी सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात कि एचपीएससी ने नोटिफिकेशन आउट किया, उसके साथ ही 2-3 वीक ऑफ फरवरी भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई इस दिन हम आपका एग्जाम लेंगे। एग्जाम तो लोगे, लेकिन दिसंबर की आज 5 तारीख हो चुकी है, लेकिन जो है सिलेबस का कोई अता पता नहीं है। किस तरीके से वो लेंगे, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, एग्जाम क्राइटेरिया क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है पीछे हैं। अब जो है बच्चे पढ़ते कम हैं, इन चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी ज़्यादा है कि भाई क्या पढ़ें, है ना। सबसे पहले जो कि मैडम कुछ मोटिवेशन कीजिए, कुछ करो ना कि भाई जिससे जो है क्या पढ़ें, क्या किस तरीके से पढ़ें। नेट लेवल के क्वेश्चन लगा लें, गेट लेवल के क्वेश्चन लगा लें, या पीजीटी लेवल के क्वेश्चन लगाएं, करें तो करें क्या। तो सारी चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये तो सभी को पता है कि सिलेबस नहीं आया है, एग्जाम पैटर्न नहीं आया है। जहां तक लेकिन सुनने में आ रहा है कि भाई आपका कॉमन और जो आपका सब्जेक्ट है दोनों जो है शायद इंक्लूड हो सकते हैं, यानी कि 80-20 कि 80 मार्क्स का आपका कंप्यूटर हो, 20 मार्क्स का आपका कॉमन ऐड कर दिया जाए, 70-30 एंड 60-40, मैक्स टू मैक्स इतना हो सकता है कि भाई हो सकता है कि जो आपका एचपीएससी है वो केवीएस और इन सब को देख के कि भाई जैसे इन सब में जो रहता है वैसे ही आपका यहाँ पे भी ऐड किया जाए, लेकिन जो है सेक्शन इतना ही रहेगा 20, 30 या 40, इससे मैक्सिमम आपका कॉमन नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपका कॉमन ऐड भी होता है तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर का वेटेज फिर भी आपका ज़्यादा है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन आपका आपके सब्जेक्ट से ही होगा, आपके सब्जेक्ट में आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज तो अच्छी होनी चाहिए, पर सब्जेक्ट में पढ़े क्या, सबसे बड़ी बात आती है कि पढ़े तो पढ़े क्या, है ना। तो पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, जब तक सिलेबस आउट नहीं होता, कंपाइलर ये सारी चीज़ें, है ना, बहुत सारे जो आपके एडवांस टॉपिक हैं वो आएंगे नहीं आएंगे, है ना। तो उससे पहले जब तक सिलेबस आउट नहीं होता तब तक क्या करें, पढ़ना तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2nd और 3rd वीक दे रखा है, तो भाई थोड़ा बहुत अगर आगे चला गया हो सकता है उसी टाइम हो जाए, तो फिर क्या करोगे, है ना। तो लेकिन आपको तो वही सिचुएशन आ जाएगी ना कि भाई आप ये नहीं, आप एक जो है एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि भाई ऐसे हो गया था इसलिए मेरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर बाकी बच्चों का हो रहा है तो सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी है। तो कहीं ना कहीं आपको सबके साथ कम्पीट करना है, कॉम्पिटिशन तो है, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो आपको करना किस तरीके से है वो देखिए। सबसे पहले भाई जो है जब तक आपका सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आपको क्या करना है, जो आपके कंप्यूटर के कोर सब्जेक्ट हैं, जो आपके कंप्यूटर के कोर सब्जेक्ट है ना, आप उनको नहीं कर सकते कि भाई कोर सब्जेक्ट नहीं आएंगे। कोर सब्जेक्ट तो आपके आएंगे ही आएंगे, जो आपके मेन सब्जेक्ट है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, एसक्यूएल, ऑपरेटिंग सिस्टम, C++, आपकी वेब जिसमें आपकी सारी आ जाएंगी, है ना, वेब प्रोग्रामिंग। उसके बाद अगर अपन बोले डिजिटल, एल्गोरिथम, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है भाई, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो ये जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, एक दो सब्जेक्ट और देख लो भाई, है ना, 1-2 अगर कोई रह गया है, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं जो अपन हमेशा पढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, डीबीएमएस, एसक्यूएल हो गया, ओएस हो गया, C++ हो गया, वेब प्रोग्रामिंग में आपकी सारी आ जाएंगी, डिजिटल हो गया, आपका एल्गोरिथम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क, COA, कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है भाई, जो आपके नॉर्मल जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आते हैं उनकी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो जब तक आपका एग्जाम पैटर्न नहीं आता है, ध्यान से समझना भी चीज़ों को, जब तक एग्जाम पैटर्न नहीं आता है तब तक करोगे क्या, एब्स्ट्रैक्ट 9 पेपर, DSSS, जितने आप लगा सकते हो, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट सभी ने पढ़े हैं, तो बेटर है कि आप इनके ऊपर क्वेश्चन लगाओ, वो भी
PYQ, है ना। एस्टेट के 9 पेपर, एस्टेट के 9 पेपर, DSSB के जितने आपको पेपर्स मिले, जितने आपके पास हो वो लगा लीजिए। KVS 2 पेपर हैं, NVS, ठीक है, ठीक है भाई। DSSB हो गया, TGT के लगा सको TGT के लगाओ, PGT के लगा सकते हो PGT के लगाओ, ठीक है। KVS और NVS, ठीक है भाई। उसके साथ अगर आपको कोई और मिलता है तो आप उसके भी लगा लो, है ना, उसके भी लगा लीजिए कोई और, ठीक है। लेकिन ये इतने सारे लगाओगे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके 1500 से लेके 2000 तक आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे, जब तक आपका सिलेबस नहीं आता है। अब ये लगाने का मतलब क्या है, जब आप ये क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको एक टॉपिक का आइडिया हो जाएगा कि PGT लेवल पे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेपर आपका हार्ड आए, पूरा पेपर आपका कंप्यूटर साइंस का हार्ड आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईजी प्लस मॉडरेट प्लस हार्ड, इन तीनों को मिला के बनेगा, है ना, इन तीनों को मिला के आपका पेपर बनेगा। अब इजी जो है वो TGT लेवल, PGT प्लस नेट, ये आपका जो है लेवल बनने वाला है, ये आपका जो है वो लेवल बनने वाला है। आसान चीज़ें भी आएंगी, बीच वाली भी आएंगी और मुश्किल चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। जब आप PGT लेवल की चीज़ें लगाओगे, PGT लेवल की चीज़ें लगाओगे तो जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट हैं, एडवांस को छोड़ के जो आपके कोर सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो PGT लेवल है ना, इसमें भी आपके नेट के क्वेश्चन आते हैं बैक ईयर्स के, ठीक है, समझ रहे हो। जो PGT में क्वेश्चन आते हैं वो भी नेट के क्वेश्चन आए हुए ही आते हैं, बट वो पीछे वाले जो आपके साल होते हैं वहाँ से चीज़ें उठ के आती हैं। नेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो गेट के जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले भी जो है आ जाते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और आप जो है एज अ टीचर बनोगे तो आपका थ्योरी पे जो है, यानी कि जो है न्यूमेरिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप 15 से 2000 क्वेश्चन लगाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है कि भाई कौन सा ऐसा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से हर साल बार बार चीज़ें रिपीट हुई हैं। चीज़ें रिपीट हुई हैं आप लिख सकते हो, एक जो है एक टॉपिक में से 5-7 बार 10 बार जो है चीज़ें घुमा घुमा के पूछी जा सकती हैं, आप उनको नोट डाउन अपनी कॉपी में कर सकते हो। जिससे क्या होगा, एक PGT लेवल के लिए आप एक बिल्कुल जो PGT का जो आपका बेस है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद जब तक हो सकता है कि आपका पूरा एग्जाम पैटर्न सब कुछ आ जाए, है ना, आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये काम कर लेते हो तो UGC नेट की बुक लेके आना, PYQ की 2004 से पेपर शुरू है, 2004 से पेपर स्टार्ट है, उनको लगा लेना, ऐसे लगाओ ऐसे लगा लेना, सब्जेक्ट वाइज लगाना चाहो तो सब्जेक्ट वाइज लगा लेना, आपको जैसे लगाने हो आप वैसे लगा लेना। UGC नेट की हो सके तो मेड इजी की बुक लेके आना, क्योंकि यहाँ पे एरर होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है भाई। तो मेड इजी की बुक ले आना, हो सके 2004 से आपके पेपर शुरू होंगे, उनको लगाना शुरू करना, है ना। और जिससे क्या होगा, आपका बेस PGT लेवल के जितने लगाओगे बेस बन जाएगा, फिर एडवांस क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो एक अच्छा वो हो जाएगा। तो दिसंबर में पूरा टारगेट करो कि भाई जो आप जो है सारे PYQ को लगा डालो PGT के, तो आपका दिसंबर में पूरा PGT का बेस तैयार हो जाएगा। जनवरी में आपका जो है नेट लेवल के क्वेश्चन लगाओ, फैब में रिवीजन करना, जिससे आपका एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। कॉमन आए तो साथ के साथ उसको भी टाइम देना शुरू कर देना। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बाकी जब एग्जाम पैटर्न आएगा, आपका सिलेबस आएगा, देन तब तो अपन डिस्कस करेंगे ही। लेकिन ये अभी का है, जिन बच्चों के माइंड में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें, किस तरीके से करें, तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो बच्चे बिल्कुल ही हताश थे कि भाई क्या करें, किस तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा, PGT का नाम लेते ही भाई साहब डर लगने लग जाता है, कुछ आया तो है नहीं, करेंगे क्या, तो आप इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने माइंड को फोकस करना होगा, सेंटर्ड रखना होगा, आपको करना होगा कि भाई मुझे चीज़ें करनी है। अब जिस तरीके से आपको करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपके पास और बेटर मेथड है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप बता सकते हो कि और क्या तरीका अपनाया जा सकता है। क्योंकि भाई बहुत जो इतने सारे लोगों का दिमाग, मतलब एक जो है हर किसी के माइंड में रहती है कि स्ट्रेटेजी क्या हो, किस तरीके से हो। तो आपके पास बेटर है तो बताइए, बिल्कुल अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से किया जा सकता है बता देना। हाँ, जो बच्चे HPSC का कोर्स लेना चाहते हैं वो NS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप प्ले स्टोर पे जाओ
प्ले स्टोर पे जाओ, NS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, है ना। वहाँ पे आपको HPSC का बैच दिखाई दे जाएगा। वहाँ पे आपकी अभी एक थ्योरी की क्लास, एक आपकी PYQ की क्लास चल रही है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ जब पे जाके जो है चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।